हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फोनेटिक साउंड्स के बारे में। फोनेटिक साउंड्स का मतलब होता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उनको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वी राइट दिस एज हम इन्हें कहते हैं हिंदी में फोनेटिक साउंड्स। क्या कहते हैं? फोनेटिक साउंड्स। ठीक है, तो अक्षरों की जो आवाज़ होती है, अल्फ़ाबेट्स की जो आवाज़ होती है, उनको कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में हमें पता है कि ABCD जो होते हैं वो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? A to Z होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। अब इनमें से 5 जो होते हैं वो होते हैं वॉवल्स। 5 होते हैं वॉवल्स, और जो 21 बच जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स इन्हें कहते हैं हम वॉवेल्स। 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे 5 जो होते हैं वो होते हैं हमारे वॉवल्स, और 21 जो बच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब ये जो हमारे वॉवल्स होते हैं ये होते हैं हमारे A, E, I, O एंड U। A, E, I, O एंड U, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं वॉवल्स। ठीक है, और बाकी के इनके अलावा जो बच जाते हैं जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y एंड Z, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि 26 अल्फ़ाबेट्स हमारी A to Z में होते हैं, जिनमें से 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और जो 5 होते हैं वो वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स होते हैं हमारे A, E, I, O, U। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे या हमारे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स दोनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हमारे वॉवल्स कौन से हैं और हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, क्योंकि दोनों का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना रोल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि वॉवल्स कौन से हैं हमारे और हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद A to Z कि क्या काम करते हैं, क्या प्रोनाउंस होते हैं इनके, उनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। A को हम प्रोनाउंस करते हैं एज ए, इसे हम लिखते हैं एप्पल। B जो होता है वो होता है हमारा ब से बैट। C जो होता है वो हमारा होता है क, C फॉर कैट। D जो होता है हमारा वो होता है ड, दैट मीन्स वी राइट इट एज डॉग। E जो होता है उसे हम लिखते हैं ए, छोटी एड़ी जो होती है उसे हम कहते हैं E फॉर एग। वी प्रोनाउंस E एज ए, दैट मीन्स एग। F होता है फ, F फॉर फैन। G जो होता है वो होता है हमारा ग, G फॉर गोट, वी कॉल इट एज गोट, ग। H जो होता है इट इज़ ह, दैट मीन्स हैट, H फॉर हैट। I जो होता है, नाउ लेट्स सी, I इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। I जो होता है इसे हम I भी बोलते हैं और E भी होता है। ठीक है, I फॉर हम लिखते हैं जैसे आइस, राइट, आई फॉर आइस। अब आप कहोगे मैम
आई फॉर तो ईगलू भी बोलते हैं। दैट इज़ वेरी मच करेक्ट, वो बिल्कुल सही है। ईगलू इसलिए बोलते हैं क्योंकि आई को हम दोनों तरीके से बोलते हैं, आई भी बोलते हैं और ई भी बोलते हैं। आई फॉर आइज एंड ई फॉर ईगलू। अब दोनों ही लिखे जा सकते हैं। ये हमारी कुछ इंग्लिश में एक्सेप्शंस होती हैं जिनके बारे में हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। लेट्स सी जे ज, दैट इज जैकल। जैकल और यू कैन से जग। जैकल इज द नेम ऑफ एन एनिमल। जैकल एक एनिमल का नेम होता है। ज जग। के क, दैट मीन्स के फॉर काइट। एल इज ल, L for lion, L for lion. M म, that is mango, जो आपको बहुत पसंद है ना। N for न, that means nest. O को हम लिखते हैं O से ओखली वाला O, that means it is orange. P is written as P. Can anyone tell P से क्या? Parrot. Very good. P for parrot. Now let's see Q is also little complicated. Like we write quo. हम लिखते हैं quo को queen. Q को हम लिखते हैं quo. That means queen. R rat. S sun. T that means tiger. U को देखो, U भी बिल्कुल हमारा I जैसा होता है। U बिल्कुल हमारा I जैसा होता है। इसको भी हम लिखते हैं या तो U और या हम इसे लिखते हैं अ, क्योंकि हम इसे कई बार लिखते हैं U फॉर यूनिफॉर्म और कई बार हम लिखते हैं बोलते हैं इसको, तो हम लिखते हैं अम्ब्रेला। वी कॉल इट एज अ। यू को हम यूनिफॉर्म भी बोलते हैं और हमारा अम्ब्रेला भी बोलते हैं, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये मत सोचना कि यू आया है तो बोलूँ कि यू बोलूँ। इट डिपेंड ऑन द वर्ड, क्योंकि ये भी हमारे एक्सेप्शंस में आता है। एक्सेप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वी फॉर वैन। W is वा। W को हम क्या बोलते हैं? वा। दैट मीन्स वॉच। यू कैन से वाटर, ठीक है। X फॉर हो गया आधा क और 100 और साथ में X। इसमें एक्सरे भी होता है एंड यू कैन से बॉक्स, ठीक है। जब हम बॉक्स लिखते हैं तो जो X होता है वो लास्ट में आता है, तो उसको हम क और स की तरह यूज़ करते हैं। दैट मीन्स ऐसे बॉक्स, फॉक्स, है ना। तो जब भी वर्ड के अल्फ़ाबेट के आगे जब हम X लगा रहे हैं तो वो क स हो जाता है, ठीक है। और जब हम स्टार्ट करते हैं X से तो दैट इज़ X, वी कॉल इट एज X। Y फॉर याक। Z जो होता है उसे हम कहते हैं ज के नीचे जब बिंदी आ जाती है वो बन जाता है ज। यहाँ हमने पढ़ा था जे फॉर ज होता है ये, J फॉर जग, और ये होता है हमारा Z का मतलब Z फॉर ज़ेब्रा। तो ये हमारे आज हमने पढ़े A to Z जो हमारे फोनेटिक साउंड्स होते हैं कि इनकी क्या आवाज़ें आती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा कि भाई जो हमारे फोनेटिक साउंड्स A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारे कॉन्सोनेंट्स और हमारे वॉवल्स जो होते हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जब तक हम अल्फ़ाबेट को हमें पता नहीं होगा कि उसे बोलते क्या हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट विद अनदर पॉइंट, हम आगे शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो आगे शुरू करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए हम T को क्या बोलते हैं, हम Z को क्या बोलते हैं, हम O को कैसे लिखते हैं या B को कैसे लिखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी तो आई थिंक आप हर चीज़ को जोड़ जोड़ के पढ़ सकते हो। इंग्लिश का मतलब ही यही होता है, अगर हमें अल्फ़ाबेट्स के बारे में पता है कि उस अक्षर को हम बोलते कैसे हैं, तो आप उनको जोड़ जोड़ के वर्ड्स को, हम अल्फ़ाबेट्स को जोड़ जोड़ के उन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और आप इसके साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कुछ क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, मेरी और वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।